नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गले में फांस लगना। गले में फांस लगना क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है। इसके साथ में कई बार ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको नाक में जो हवा हम ले रहे हैं, जो एयर हम ले रहे हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि गरम गरम जा रही है। उनको ऐसा लगता है नोज़ में उनको थोड़ी जलन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपसे पिछली 2 वीडियोज़ के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। उस वीडियोज़ में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, उनके आंसर्स उसी वीडियो में हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कम से कम पूरा देखा करें, लास्ट तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए करें। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने से पहले सारे क्वेश्चंस को पिकअप करता हूं कि हमारे ऑडियंस जो है, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी इस वीडियो में, या फिर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो पीछे 2 वीडियोज़ बनाई हैं, एक तो गले में कुछ अटकना और दूसरी जो वीडियो थी वो उसके ऊपर थी कि गले में सॉर थ्रोट है या फिर गले में दर्द है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कम से कम वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो भी आपके प्रश्न होंगे सारे के सारे उत्तर उसमें आपको मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं कि गले में जो आपको फीलिंग हो रही है ये क्यों हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गले में फांस लगना ये है क्या। हमारी नोज़ जो है, हमारे नाक में क्या होते हैं, टर्बिनेट्स होते हैं। ये टर्बिनेट्स करते क्या हैं, जब भी हम हवा लेते हैं तो हवा को ठंडा या गर्म करने में काम आते हैं। जब भी इनमें सूजन आएगी तो सूजन आने के बाद में क्या होता है कि इसमें एयर जो जा रही है वो सही तरीके से ठंडी या गर्म नहीं हो पाएगी। अगर इनमें सूजन आती है, इनमें स्वेलिंग आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी गर्म जगह से हवा निकलेगी, जिस गर्म जगह से हवा हमारी निकल रही है, जो नाक के थ्रू जा रही है, वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। जब ये गर्म हो जाएगी तो आगे जाएगी, यानी गले में जाएगी, तो यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी क्या होगी, सूखने लगेगी, ड्राइनेस होने लगेगी। जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ड्राइनेस ऑफ थ्रोट क्या है, यानी गले में सूखापन, बार बार सूखना गला क्यों है, क्या है, इसके कारण क्या है। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, सबसे ऊपर ही उसकी लिंक है, आप देखकर चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। सारी डिटेल हमने उसमें डिस्कस की है ड्राई थ्रोट के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम हवा अंदर जाएगी हमारे अंदर, ट्रेकिया के अंदर या फिर गले के अंदर, तो वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, सूखने लगेगी। ठीक है, जब ड्राई होने लगेगी तो वहाँ पर क्या होगा, इरिटेशन होगा, खुजली होने लगेगी। ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगता है कि हमारे गले में या तो वाल फंस गया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ फंस गई है जो एकदम से एक अलग ही फीलिंग होती है कुछ फंसने की, है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, क्या, एक तो म्यूकस ड्राइनेस हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि गले में या फिर जो हमारे टर्बिनेट्स होते हैं नोज़ के थ्रू, जो नोज़ के आसपास में टर्बिनेट होते हैं, 3 टर्बिनेट्स होते हैं, इन्फीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर, है ना। तो इनमें अगर सूजन आती है तो इसकी वजह से भी क्या होगा, गले में आपको ऐसा लगेगा कि गले में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि गले में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब अगर मान लीजिए ऐसे पेशेंट्स जिनको गले में फांस लग रहा है, वो उनमें से 100 में से 70% ऐसे पेशेंट हैं जिनको आने वाले 2-4 दिन में जुकाम होने वाला है। जुकाम यानी कि कोल्ड होने वाला है, कफ और कोल्ड। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसको कफ हो, कफ यानी कि खांसी हो, लेकिन कोल्ड उसको होने वाला है। और 100 में से 70% ऐसे पेशेंट हैं जिनको अभी फांस लग रही है। ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए। अगर जिन पेशेंट को साथ में खांसी होती है तो ऐसे पेशेंट को प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको आगे हो सकती है। और ये अगर इन्फेक्शन नीचे ट्रैकिया में जाता है, फेफड़ों में तक अगर जाता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी और लंबे समय तक इसका सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, आज की जो कंडीशन में अभी चल रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फियर है आपको, लेकिन इस चीज़ से निकलने के लिए हमें डर को हटाना पड़ेगा। कई ऐसी बीमारियां हैं अभी जो डर की वजह से हो रही हैं। डर की वजह से क्यों हो रही हैं? अब आप कहेंगे कि डर से और बीमारियों से क्या संबंध है। बिल्कुल है। जब भी हम डरते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। जब डिप्रेशन में हम जाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होने लगते हैं। अब जब वो रिलीज़ होंगे तो वो बीमारियों को पैदा करेंगे।
ठीक है। इसलिए हमें करना क्या होता है कि हैप्पी, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए, घर में जो भी अपने मेंबर्स हैं उनके साथ मस्ती कीजिए, ठीक है, लफिंग वीडियोस वगैरह है, या फिर जैसे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। अब अगर हम जान लें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो मैंने आपको पहले बताया कि गले में या तो कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। अगर पेशेंट को गले में इन्फेक्शन नहीं है, उसने मान लीजिए 1-2 दिन पहले उसने क्या किया, आइसक्रीम खा ली ठंडी, उसके बाद में फ्रिज में से कुछ उठा के बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिया, आइसक्रीम है, ठंडा दूध है, ठंडा दही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा बहुत बाहर घूम के आया हो तो उसको एलर्जी हुई हो, एलर्जी जैसे डस्ट है, कई पेशेंट को दूध से एलर्जी होती है, कई पेशेंट को मसालों से एलर्जी होती है, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। तो हमें कारण क्या पता लगा, एलर्जी हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो हमारे नाक की टर्विनेट्स हैं, कॉन्कस जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें सूजन आ सकती है। अब इनमें सूजन क्यों आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, या हो सकता है लंबे समय से कई पेशेंट्स हैं जिनको लंबे समय से नाक का इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। दूसरा, इसके ऐसे कई कारण हैं जिनका हमें आज तक नहीं पता है, यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ें कॉमनली हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ठंडी वंडी चीज़ खा ली या फिर हमने ठंडा गर्म खा लिया, ऐसी वजह से भी हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको कारण पता लग गया क्या क्या कारण है। अब आपको करना क्या है, ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो आपको कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ ही चीज़ों का जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन है, गले से रिलेटेड संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको ध्यान रखना है, तुरंत मेडिसिन लेना है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आते हैं या फिर अदर मेडिसिन भी आती हैं, ठीक है, दर्द की दवाइयाँ आती हैं, दर्द की दवाई ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल प्रिकॉशंस ही बचा सकते हैं। अगर आप आने वाले 2 दिनों में जिन मरीजों को गले में फांस हो रही है, जिन मरीजों को नाक के आसपास उनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही है, या ले रहे हैं हम सांस, गर्म हवा सांस ले रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को आने वाले 2-4 दिनों में उनको जुकाम होने वाला है, कोल्ड होने वाला है, इस बात को पक्का समझ लीजिए। 100 में से 60-70% ऐसे पेशेंट हमें देखने को मिल जाएंगे। अब प्रिकॉशंस क्या करना है, देखिए ट्रीटमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आप सभी को पता है, मैं भी जानता हूँ कि ट्रीटमेंट आपको बताना है मुझे, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है पेशेंट को, केवल उसका डर हटाना है, केवल उस पेशेंट का डर हटाना है। अभी मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की आपने 300 या 400 रुपये फ़ीस दे दी। अब 400 रुपये फ़ीस देने के बाद में आपको डॉक्टर क्या ये बोल सकते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप घर पर जाकर गार्गल्स कीजिए और नॉर्मल आप गुनगुना चाय पीजिए और आप अदरक या फिर अदर जो काढ़ा है वो पीजिए, आप करेंगे क्या? आप क्या कहेंगे, मैंने 400 रुपये फालतू में दे दिए। लेकिन अब आप पहुंच गए हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बेचारा क्या करे, डॉक्टर को दवाई लिखनी पड़ेगी ना। डॉक्टर को दवाई क्यों लिखनी पड़ेगी, डॉक्टर को दवाई इसलिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि आप 400 रुपये फीस दे के आए हो, हमें पता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस करोगे आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप प्रिकॉशंस करना नहीं चाहते। प्रिकॉशंस तो भाई आपको करने पड़ेंगे ना। प्रिकॉशंस सबसे बड़ी चीज़ होती है बीमारी से बचने के लिए। अगर हम प्रिकॉशंस करेंगे तो हमें बीमारी नहीं आएगी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये शुरुआती लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ जुकाम के, कोल्ड के, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो हमें बीमार होना ही है, हमें कोल्ड होना ही है। जब कोल्ड हो जाएगा तो आगे भी हमें परेशानी आएगी। तो ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको थंबनेल में मैंने बताया कारण, लक्षण एंड इलाज। तो यहाँ पर घरेलू इलाज आपको अपनाना है, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको गले में दिक्कत है, उसके साथ में सांस लेने में तकलीफ़ है, अगर उसके साथ में बुखार है, उसके साथ में खांसी है, उसके साथ में ठंड लग रही है, उसके साथ में बुखार के साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और मेडिसिन भी लेनी है, ठीक है। अगर आपको ये चारों पांचों सिम्टम्स नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल प्रिकॉशंस करने हैं। जैसे गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुनी चाय लीजिए, उसके साथ में ठंडी वंडी चीज़ें तुरंत बंद कर दीजिए। आपको अगर लग रहा है कि गले में फांस लग रही है तो तुरंत ठंडी चीज़ें जितनी भी आप खा रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। स्पाइसी खाना बंद कीजिए, हल्की फुल्की चीज़ें लीजिए। डाइट में आपको सैलेड्स वगैरह लेने हैं जिससे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन में
ड्राइनेस आती है या सूजन वगैरह या इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अगर आप सैलेड्स वगैरह ऐड करेंगे तो आपको नेचुरल तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन हर जगह ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भी पता है कि इस मरीज़ को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको दवाई लिखनी है, मजबूरी है। आप समझिए इस बात को। देखिए, मैं अपनी खुद की बुराई कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, मैं खुद की अपनी बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको ऐसी घड़ी में, ऐसी स्थिति में जो बहुत कठिन परिस्थिति हमारे लिए है, ऐसी घड़ी में आपको सही और सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। और आपको प्रिकॉशंस इसी तरीके से करने हैं। प्रिकॉशंस करते चलिए। ठंडी ठंडी चीज़ें तुरंत बंद कर दीजिए। गुनगुने पानी से गार्गल्स कर सकते हैं, नमक डाल करके गुनगुना पानी पीजिए, टी लीजिए, काढ़ा पीजिए, ठीक है। ऐसे प्रिकॉशंस कीजिए, ठंडी चीज़ें तुरंत बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे बताया जिनको गले में कुछ अटक रहा है, ऐसे मरीज भी, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको जो मैंने बताया है 5 सिम्टम्स नहीं है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको सिम्टम्स हैं, गले में जैसे दर्द हो रहा है, गले में निगलने में ज़्यादा तकलीफ़ है, सांस लेने में तकलीफ़ है, या फिर इसके अलावा बुखार है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब उनको कुछ नहीं है, केवल गले में क्या है, थोड़ी बहुत खराश है और उनको गले में ऐसा लग रहा है कुछ अटका हुआ है। ये साइकोलॉजिकल है, ये आपके ब्रेन से है, ब्रेन से कनेक्ट है सीधा। आपके हार्मोन्स लेवल, उल्टे सीधे जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हिस्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, डरे हुए हैं, भय है। इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुली हवा में जाइए, मॉर्निंग में जल्दी जगिए, मॉर्निंग में जल्दी जगने के बाद हवा में खाइए, मॉर्निंग की ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ेगा और नेचुरली आप ठीक होने लगेंगे। तो मेडिसिन्स हर जगह ज़रूरत नहीं है। और जो पेशेंट्स अनयूजुअली डर के मारे दवाइयाँ खा रहे हैं, ऐसे मरीजों को मैं सलाह दूंगा वो दवाइयाँ बंद कर दें। जो भी ज़रूरत की दवाई है, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है, या फिर किडनी के मरीज़ हैं, या फिर अदर अस्थमा के मरीज़ हैं, ऐसी एक इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, या फिर जिनके रेगुलर ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, उनको दवाइयाँ लेना चाहिए, उनके लिए दवाइयाँ हैं। अब हम डरने के बाद हम दवाइयाँ खा रहे हैं कि सर हमें ऐसा नहीं हो जाए, कोरोना नहीं हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होने वाला, सबके लिए होगा। डर को भगाओ, डर को भगाओ, सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे। आज ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ, 4 दिन अगर आप पर्टिकुलर सही तरीके से प्रिकॉशंस कर लेते हो, डर को भगाओगे, खुश रहने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप देखोगे 4 दिन में आपकी प्रॉब्लम जो भी हो रही है ना, सब नेचुरल तरीके से डिसअपियर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आई होप कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूँ इसी तरह की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हो फिर भी तो कमेंट कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।